जी भाई, अब ये जो है ये हैं सबलेट वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको सबलेट का पता करना पड़ेगा। ये सबलेट होता क्या है? सबलेट होता है कि जब आप कोई जगह रेंट पर लें और उसी जगह को आप किसी और को रेंट पे दे दें तो वो आपका कहलाता है सबलेट। सही है ना? आपने एक जगह रेंट पे ली और किसी और को वो जगह रेंट पे सबलेट कर दी, दिस इज व्हाट वी कॉल सबलेट। तो वो आपका एक्सपेंस भी होता है और वो आपकी इनकम भी होती है। ठीक है? एक्सपेंस कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने रेंट पे जगह ली है, मुझे रेंट पे करना है। और इनकम कैसे हुई? क्योंकि मैंने किसी और को सबलेट कर दिया, उससे मुझे पैसा रिसीव करना है। अब आपको सवाल देखना है भाई। सवाल देखना समझना ही आधा सवाल आपको समझ में आ जाता है, इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूं। फर्स्ट 2016 में मिस्टर ए ने रेंट की प्रीमिसेस 10,000 पर एनम। ठीक है भाई, उन्होंने रेंट की 10,000 पर एनम और मिस्टर ए ने पे किया है 1 जून को 2000, 1 सितंबर को 2000 और 1 नवंबर को 2000। ठीक है, ये तो हो गया रेंट एक्सपेंस का आपका। अब आएगा सबलेट वाला। 1/7/2016 यानी कि 6 महीने बाद मिस्टर ए ने सबलेट किया है 5,000 पर एनम। पूरे साल का कितना है? 5,000 पर एनम। अब मिस्टर ए रिसीव कर रहे हैं 1 अक्टूबर को रिसीव कर रहे हैं वो 1,000 और 1 नवंबर को रिसीव कर रहे हैं वो 1,000। ये सवाल है आपका। अब इस सवाल का, अब मैं सवाल को करूंगा भाई। सबसे पहले रेंट एक्सपेंस बनाना है मुझे भाई। चले स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। यह है आपका रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस में लगता है PAAP। पूरे साल का एक्सपेंस इधर आ जाता है। देखो बेटा, पूरे साल का एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, आ गया। और सारी पेमेंट्स आपको पता है इधर आ जाती हैं। 3 पेमेंट्स हुई हैं। 1 जून की पेमेंट है भाई 2,000, 2,000 और 2,000, ये लिख लीजिएगा पूरा। ये 3 पेमेंट है। अब आप जरा इसको जरा आप बैलेंस करें। 10,000 10,000 सीडी कहां आ रहा है बेटा? इधर आ रहा है, क्रूड में सीडी आ रहा है। 10,000 पे करने थे, 6,000 पे किए, तो ऑब्वियसली बात है 4,000 पे करना होंगे। अब आ गया सबलेट यानी कि रेंट रिसीव का अकाउंट आ गया भाई। रेंट रिसीव में कितना क्या आता है भाई? A P और इनकम स्टेटमेंट पूरे साल का। अब जरा ये देखो, इसने सबलेट कब किया है? 7 तारीख को किया है बेटा। जब फर्स्ट को स्टार्ट होता है कोई भी चीज तो एंड होती है दिसंबर में। जब जनवरी में कोई चीज स्टार्ट होती है तो एंड होती है दिसंबर में। तो अगर 7वें महीने में मैंने उसको सबलेट किया है तो इसका मतलब है मेरी अकाउंटिंग में सिर्फ 6 मंथ्स का रेंट आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप काउंट कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये काउंट करें तो 6 मंथ्स का आ रहा है। पूरे साल का रेंट नहीं आएगा, सिर्फ 6 मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ जनवरी टू दिसंबर मेरा अकाउंटिंग ईयर है और मैं रेंट दूंगा, लूंगा या दूंगा तो पूरे साल का दूंगा। अगर मैंने किसी को 11वें महीने में कोई प्रॉपर्टी दी है तो भाई वो मुझे 2 महीने का रेंट देगा ना। आपसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जनवरी में आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, मेरा हिसाब ये है कि जनवरी से दिसंबर तक मैं एक साथ फीस ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? पूरे साल की फीस देता हूँ मैं। तो जो बच्चा बेटा नवंबर में आएगा उससे मैं पूरे साल की फीस लूंगा, उससे मैं सिर्फ 2 महीने की लूंगा। ये बात समझ में आती है? तो सबलेट कब हुआ है? 7वें महीने में हुआ है। ईयर एंड कब हो रहा है? 12 दिसंबर में हो रहा है। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 महीने हो गए। तो 5,000 इंटू 6/12 तो ये आ रहा है 2,500। रिसीव कितना किया है भाई? 1,000। पूरे 6 महीने का रेंट बनता था 2,500 और रिसीव किया है आपने 2,000। इसका मतलब क्या है? खुद ब खुद वो किस में आ जाएगा बेटा? अक्रूड में आ जाएगा आपके पास, 500 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये है आपका सबलेट का क्वेश्चन।